भाया, घर तो बड़ा अच्छा है। थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन खुला और शांत है। आदित्य मुस्कुराया। हाँ, किराया भी बहुत कम है। शहर में इतना बड़ा घर मिलना मुश्किल था। उसी समय सामने वाले घर से एक बुजुर्ग आदमी आया। उसका नाम था शिवनाथ काका। उन्होंने घर को ध्यान से देखा, फिर धीमे बोले, अगर यहाँ रहने का फैसला कर लिया है तो एक बात याद रखना। आदित्य ने हल्की हंसी के साथ पूछा, कौन सी बात काका? काका की आंखें कुछ पल के लिए गंभीर हो गई। रात के बाद सीढ़ियों के नीचे वाले दरवाजे के पीछे मत देखना। मीरा हंस पड़ी। काका, वहाँ क्या है? कोई पुराना स्टोर होगा? काका ने जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे वापस अपने घर की तरफ चल दिए। दोपहर में घर बिल्कुल सामान्य था। मीरा रसोई साफ कर रही थी। आदित्य ऊपर वाले कमरे में सामान जमा रहा था। सीढ़ियों के नीचे एक छोटा दरवाजा था, लकड़ी का पुराना दरवाजा। उस पर जंग लगा ताला लगा हुआ था। मीरा ने उसे देखकर पूछा, भैया, इस दरवाजे के पीछे क्या है? आदित्य ने ताले को देखा। शायद पुराना स्टोर होगा, बाद में खोलकर देखेंगे। लेकिन जब उसने ताले को छुआ तो उसे लगा जैसे वह दरवाजा अंदर से ठंडा हो। शाम को दोनों आंगन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। मीरा अचानक बोली, भैया, तुम्हें नहीं लगता यह घर थोड़ा अजीब है? आदित्य ने पूछा। क्यों? मीरा ने धीरे कहा, जब मैं रसोई में थी, मुझे लगा जैसे कोई सीढ़ियों के नीचे से धीरे धीरे सांस ले रहा हो। आदित्य हंस पड़ा। तुम बहुत डरावनी फिल्में देखती हो। लेकिन उसी समय सीढ़ियों के पास से हल्की टक टक की आवाज आई। दोनों चुप हो गए। रात करीब 12 बजे घर में गहरा सन्नाटा था। मीरा अपने कमरे में सो रही थी। आदित्य भी सो चुका था। अचानक उसे हल्की आवाज सुनाई दी, टक टक, जैसे किसी ने लकड़ी के दरवाजे को अंदर से छुआ हो। वह उठकर नीचे आया, सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ। दरवाजे के पीछे से धीमी सांस की आवाज आ रही थी। आदित्य ने धीरे कहा, कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। सुबह सब सामान्य था। मीरा चाय बना रही थी। कल रात तुम नीचे गए थे? मैंने सुना था तुम किसी से बात कर रहे थे। आदित्य चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? मीरा ने जवाब दिया, मैंने सुना था तुम किसी से बात कर रहे थे। आदित्य ने सिर हिलाया। दोपहर में आदित्य बाजार गया। वह फिर शिवनाथ काका से मिला। काका, सीढ़ियों के नीचे वाला कमरा किसका था पहले? काका ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, पहले उस घर में एक आदमी रहता था, उसका नाम विक्रम था। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? काका ने धीरे कहा, एक रात उसने उस दरवाजे के पीछे देख लिया। आदित्य की भौहें सिकुड़ गईं। फिर? काका ने जवाब दिया, अगली सुबह वह घर के बाहर खड़ा मिला और घर के अंदर कोई और था। उस रात दस्तक पहले से तेज थी। धड़ धड़। मीरा डरकर नीचे आई। भैया, यह आवाज क्या है? आदित्य ने कहा, शायद हवा से दरवाजा हिल रहा होगा। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से आवाज आई, मीरा। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। अब आवाज हर रात आने लगी, कभी दस्तक, कभी खरोंच और कभी नाम पुकारना। एक रात दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी दिखाई दी। आदित्य ने घुटनों के बल बैठकर दरार से देखने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो आंखें चमक रही थीं। उस रात आवाज बहुत साफ थी, दरवाजा खोलो। मीरा रोने लगी। भैया, हमें यह घर छोड़ देना चाहिए। आदित्य ने ताला पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर आवाज आई, बस एक बार पीछे देख लो। उसी समय आदित्य को शिवनाथ काका की बात याद आई। दरवाजे के पीछे मत देखना। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन मीरा ने डर के मारे दरवाजे के पीछे झांक लिया। सुबह की हल्की धूप आंगन में गिर रही थी, लेकिन घर के अंदर अजीब ठंड फैली हुई थी। आदित्य पूरी रात सो नहीं पाया था। सीढ़ियों के नीचे वाला दरवाजा अब भी बंद था। ताला वैसा ही लगा हुआ था, लेकिन मीरा गायब थी। आदित्य बार बार उसका नाम पुकार रहा था।
मीरा, मीरा, अगर तुम मजाक कर रही हो तो बाहर आ जाओ। कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर गहरा सन्नाटा था। फिर अचानक दरवाजे के पीछे से हल्की खरोंच की आवाज आई। टक टक। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि मीरा कहीं गई नहीं है, कुछ हुआ है। आदित्य तुरंत शिवनाथ काका के घर गया। काका आंगन में बैठे थे। उन्होंने आदित्य का चेहरा देखते ही समझ लिया कि कुछ गलत हुआ है। तुमने दरवाजे के पीछे देखा था? आदित्य ने सिर हिलाया। मैंने नहीं, लेकिन मीरा ने देख लिया। काका का चेहरा गंभीर हो गया। तो अब वो उसी के पास है, उस चीज के पास जो उस कमरे में रहती है। कुछ देर तक वे चुप रहे। फिर धीरे बोले, बहुत साल पहले इस घर में एक आदमी रहता था। उसका नाम विक्रम था। वह आदमी उस कमरे में तंत्र मंत्र करता था। कहते हैं उसने किसी अंधेरी शक्ति को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह शक्ति वापस नहीं गई। वह वहीं रह गई, उस कमरे में। और अब वह हर कुछ साल में किसी को अपने साथ ले जाती है। आदित्य घबरा गया। तो मीरा को कैसे वापस लाया जा सकता है? काका ने गहरी सांस ली। एक ही तरीका है, तांत्रिक को बुलाना होगा। गांव से दूर एक तांत्रिक रहता था। लोग कहते थे कि वह आत्माओं को बांध सकता है, लेकिन वह बहुत खतरनाक काम था। दोपहर को आदित्य और काका जंगल के रास्ते से उस तांत्रिक के पास पहुंचे। वह एक छोटे से मंदिर के पास रहता था। लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें। जब उन्होंने पूरी बात बताई तो तांत्रिक कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, तुम लोग देर कर चुके हो। आदित्य का दिल डूब गया। क्या अब उसे बचाया नहीं जा सकता? अगर वह अभी भी पूरी तरह उसके अंदर नहीं गई है तो शायद उसे वापस लाया जा सकता है। तांत्रिक शाम को उनके घर आया। उसने आंगन में कदम रखते ही रुक गया। उसकी आंखें सीढ़ियों की तरफ टिक गईं। दरवाजा अभी भी बंद है। आदित्य ने सिर हिलाया। तांत्रिक ने जमीन पर राख से एक गोल घेरा बनाया। फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। वह शक्ति रात में जागती है। आधी रात से पहले दरवाजा नहीं खोलना। घर के अंदर अजीब सन्नाटा फैल गया। मीरा का कमरा खाली था। उसकी चीजें वैसे ही पड़ी थीं। आदित्य बार बार उसकी फोटो देख रहा था। रात के करीब 12 बजे सीढ़ियों के नीचे से आवाज आई। टक टक। फिर आवाज आई, भैया। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वह मीरा की आवाज थी। मीरा, क्या तुम अंदर हो? तांत्रिक ने उसे रोका। उससे बात मत करो, वह असली नहीं है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर धीरे से ताला खोला। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था। कमरा बहुत ठंडा था। फर्श पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने थे और कमरे के बीच में मीरा खड़ी थी। मीरा धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी आंखें काली थीं। उसकी आवाज भारी हो गई थी। तुम लोग क्यों आए हो? मीरा, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। मीरा हंसने लगी। वह हंसी उसकी नहीं थी। अचानक कमरे में हवा तेज हो गई। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा। जो भी इस शरीर में है उसे अभी बाहर आना होगा। मीरा चीखने लगी। उसकी आवाज बदलती जा रही थी। कमरे के अंदर चीजें हिलने लगीं। दीवारों से धूल गिरने लगी। मीरा जमीन पर गिर गई। फिर उसके शरीर से धुएं जैसा कुछ निकलने लगा। एक काली आकृति। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। तांत्रिक ने जमीन पर त्रिशूल का चिन्ह बनाया। फिर जोर से मंत्र पढ़ा। आकृति चीखने लगी। कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। आदित्य मीरा को पकड़कर बाहर खींचने लगा। कुछ मिनट बाद आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। तांत्रिक ने दरवाजे पर राख लगा दी। अब यह शक्ति फिर बाहर नहीं आएगी। मीरा बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। सुबह घर में शांति थी। मीरा धीरे धीरे होश में आई। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसी समय सीढ़ियों के नीचे से फिर आवाज आई, बहुत धीमी। टक। तांत्रिक ने दरवाजे को देखा। फिर धीरे कहा, मैंने उसे बंद किया है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया।
घर में फिर सन्नाटा फैल गया। तांत्रिक ने धीरे से कहा, अब इस घर को पूरी तरह शुद्ध करना जरूरी है, वरना यह शक्ति फिर जाग सकती है। आंगन के बीच में उसने हवन की वेदी बनाई। सूखी लकड़ियां रखी गईं और घी की आहुति दी गई। जैसे ही आग जली, हवा में धुएं और मंत्रों की गूंज फैल गई। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। AUM क्लीम भैरवाय नमः। जो भी इस स्थान में बंधा है उसे इस अग्नि के साथ शांत होना होगा। आग की लपटें धीरे धीरे तेज होने लगी। घर की दीवारों पर पड़ती रोशनी कांप रही थी, जैसे कुछ अंदर से निकलकर भागना चाहता हो। कुछ मिनट बाद अचानक हवा शांत हो गई। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह घर खाली रहेगा, यहां रहना ठीक नहीं। आदित्य ने मीरा का हाथ पकड़ा। दोनों ने आखिरी बार उस घर की तरफ देखा जहां खामोश खड़ा दरवाजा अब भी सीढ़ियों के नीचे था। फिर वे धीरे धीरे उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए।